हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ज़रा आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम नया टॉपिक पे आए हैं। आज का वीडियो है SST सीटेट का, जो 6 to 8 में जो फॉर्म जिनका भी आर्ट्स हो या साइंस हो वो स्टूडेंट देख सकते हैं इस वीडियो को। और चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आज समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक ना। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन था। हरिसेन संस्कृत भाषा में लिखते थे। इसमें जितने भी हैं एकदम इम्पोर्टेंट ही है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और सीटेट में 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये हिस्ट्री का है टॉपिक। आगे चलते हैं। प्रस्तुति एक विशेष प्रकार का अभिलेख है। प्रस्तुति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति अभिलेख में राजा को एक योद्धा तो वह युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा भरपूर उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा करना। उसे ईश्वर के समक्ष बताया गया। आर्यावर्त जो भारत का प्राचीन नाम है, ठीक ना। समुद्रगुप्त ने हिंदुस्तान आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया ना। आगे चलते हैं। दक्षिणी पथ में दक्षिण भारत 12 शासकों को समुद्रगुप्त हराया, लेकिन उन्हें दोबारा शासन करने की अनुमति दे दी। किसने दी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम गणिया संघ। लोकतांत्रिक जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। समुद्रगुप्त एक बीना बजाने वाला राजा था। इसका प्रमाण एक सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। संगत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व। मैं बहुत ही वीडियो स्लो बना रही हूँ और मेन पॉइंट है इस वीडियो में, आप नोट भी कर सकते हैं, कहीं तो लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलती हूँ। मैं एक नया वीडियो रोज लेके आऊँगी, जिससे आप लोग कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए टॉपिक चल रहे हैं। समुद्रगुप्त के माता का क्या नाम था? कुमार देवी। लक्ष्मीगण वंश का नाम था। किस वंश से आते थे? लिच्छवीगण से, ठीक ना। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था। समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका दूसरा नाम विक्रमादित्य था। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी का दूसरा नाम भी है विक्रमादित्य था, ठीक ना। हर पॉइंट को एकदम हाईलाइटेड किया है जिससे आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे पता चला कि समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था? अभिलेख तथा सिक्कों से, क्योंकि अभिलेख और सिक्कों पर जो है चंद्रगुप्त का बेटा का छाप मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास और आर्यभट्ट थे। हर्षवर्धन लगभग 14 साल पहले शासन किए। वानभट्ट हर
हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित नामक जीवनी लिखे। ह्वेनसांग एक तीर्थ चीनी यात्री थे। हर्षवर्धन अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई के मर जाने के कारण थानेसर का राजा बन गया। हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। बंगाल के शासक ने हर्ष के बहनोई की हत्या कर दी। चालुक्य नरेश पुल के सीएन द्वितीय हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया और दक्कन की ओर बढ़ने नहीं दिया। दक्कन का क्षेत्र कहाँ तक था? दक्षिण भारत तक था, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि। पल्लव और चालुक्य कौन थे? दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य वंश थे। पल्लवों का राजधानी कांचीपुरम जो कावेरी नदी के डेल्टाई तक था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र भी था। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करते थे, जो मुख्य रूप से राजधानियों को निशानियां बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। इस परिस्थिति में 4 पीढ़ी की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। रवि कीर्ति के अनुसार पुलकेशिन पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना सैन्य अभियान चलाया। हरिसेन महादंड नायक और प्रमुख दरबारी कवि थे। महानायक दंड का अर्थ क्या होता? मुख्य न्याय अधिकारी। यह पद उसे आनुवंशिक रूप से मिला था। हरिसेन के पास कई पद थे। महादंड नायक के साथ कुमार आमध्य और संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के मंत्री था। ये आगे चलते हैं। आप अपने नोटबुक में लिखते भी जाइए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सामंत राजा के प्रतिनिधि अपने स्तर पर रखने वाले लोग हैं। राजा के कमजोर होने पर सामंत सीधा विद्रोह करते थे। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाइयों और खेतीबाड़ी से विभिन्न काम इत्यादि का देख रेख करते थे। नगरम व्यवसायियों का संगठन। इन संगठन पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों का नियंत्रण था। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं पूरा एक चैप्टर का ही वीडियो बना दी हूँ जिससे आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके नाटकों में एक रोचकता थी, जैसे राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। कालिदास ने सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। अभिज्ञान शकुंतलम में एक राजा और शकुंतलम नाम के एक सुंदर व्यक्ति की प्रेम कहानी दिखाया गया। इस नाटक में गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री फैयान ने उन लोगों की दुर्गति पर चर्चा की है कि भारत में अछूत लोग शहर में जब प्रवेश करते तो लकड़ी बजाकर भीतर आते थे। सदियों से अरब मरुभूमि यातायात एक केंद्र था। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बेदुइन क्या है? अरब में रहने वाले लोग घुमक्कड़ काबिले होते थे जिन्हें बेदुइन कहते थे। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट गाड़ी या मरुभूमि का जहाज। अरब में लगभग 14 साल पहले अरब में पैगंबर मोहम्मद इस्लाम ने धर्म की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म में अल्लाह सर्वोपरि है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक होती रही हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। ये मैं पूरा चैप्टर लेके आई हूँ। इतना
कहीं भी दिक्कत होता है आप हमें नोटिफिकेशन में लिख के बता सकते हैं। मैं वीडियो बहुत स्लो बनाई हूँ जिससे आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। हर पॉइंट को हाईलाइटेड गया है। हाँ, तब तक के लिए अब यहीं रहने देती हूँ, फिर नया वीडियो मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।